सुंदर होता है मन सुंदर। ये क्या बेटा, कमरे में सनग्लासेस क्यों लगा रखे हैं? ऐसे तो तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। यही तो मैं चाहता हूं ना माँ, मुझे कुछ ना दिखाई दे। वैसे भी मेरी मर्जी से कहाँ कुछ हो रहा है, अपनी मर्जी से कुछ तो कर लूं। तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरी माँ है ना, तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देगी। ये फैसला किसका है माँ? पापा का। आप जानते हैं कि उनका फैसला नहीं बदला जा सकता। तुझे पता नहीं है अभी, एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक अर्जेंट काम है, हो जाएगा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। कितनी प्यारी लग रही है। और ये मेहंदी, वाह, इसमें तो दिव्यम का नाम कितना खिल रहा है। और खिले भी क्यों ना, वो हमारी राधिका को सर आंखों पे रखेगा। इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है आपने। लगता है संगीत भी एकदम धमाल होगा। जी बिल्कुल। धमाल तो होगा, बस उसका मैसेज आ जाए। चलिए जाइए, जाओ। जीत, औरतों का नाच गाना तो चलता रहेगा। चल अपन कुछ खा पी लेते हैं। आइए भैया, आइए आइए आइए। चले चलिए। किशन, अरे वो दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे दूल्हा बनने वाला है तो तैयार होने में समय तो लगेगा ना। अरे गोलू, जरा जाके देख तो, मुन्ना को इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ, लीजिए दादी, दिव्यम आ गया। दिव्यम जी ने मम्मी पापा की दी हुई शेरवानी नहीं पहनी। दामाद जी, हमने जो शेरवानी दी थी आपने पहनी नहीं। आपको अच्छी नहीं लगी क्या? साइज फिट नहीं आ रहा था। वो क्या है ना, हमारे दिव्यम के बहुत नखरे हैं। हमारी देवरानी ने दिव्यम को बड़े नाजों से पाला है ना सुजाता? हाँ, तो अब हर चीज में समझौता थोड़ी ना करेगा। कम से कम कपड़े तो अपनी पसंद के पहनेगा ना। दरअसल मेरी गलती से वो हमारे हाथ से ना चाय गिर गई थी शेरवानी पे, तो हमने तो लॉन्ड्री में भिजवा दी है। शादी में जरूर पहन लेगा। कोई बात नहीं। अरे दामाद जी, अपने ये काला चश्मा क्यों पहना है? ना तो यहाँ धूप है, ना आंखों में चुभने वाली रोशनी है। वो इन्फेक्शन हो गया था ना, इसलिए। अम्मा जी, बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। आप बेटा तू बैठ जा। अच्छा, मम्मी, ये दिव्यम जी आपको परेशान नहीं लग रहे थे? शादी वाले घर में
बेचैनी सिर्फ लड़की को ही नहीं, लड़के को भी होती है। और ऊपर से इतना ज्यादा तामझाम है, घबरा जाते हैं। तो चिंता मत कर, ज्यादा मत सोच। हाँ, बैठ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन के संगीत का प्रोग्राम है। अब ढोलक वाला संगीत तो हो ही गया है, तो अब क्यों ना तड़कता भड़कता डांस परफॉर्मेंस हो जाए। पहली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं दूल्हा और दुल्हन के मम्मी और पापा। अरे अरे गोलू बेटा, क्या बोल रहा है? दादा जी आ जाइए। अम्मा जी, हम क्या करेंगे? वैसे तो दिन भर हमारे सर पे नाचती रहती है, बेटी की सगाई है, नाच ले। मोतीचूर का लड्डू अभी तक आया नहीं और तुम्हें ऐसे नचाने लगी सुजाता। वैसे देखो आज सब कुछ कितना परफेक्ट है, सिवाय तुम्हारी बहू के। सॉरी। तो अब बारी है दूल्हा और दुल्हन की खूबसूरत दादियों की, तो जोरदार तालियां। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आ रहे हैं दूल्हा और दुल्हन, यानी कि दिव्यम और राधिका। जोरदार ताली दोनों के लिए। काया कहाँ है? उसे मेरा मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा। बेटा चलिए। अरे एक सेकंड बेटा, इधर इधर। चश्मा होता आराम से, तभी तो अपनी राधिका बिटिया को निहारेगा। तुम कहाँ रह गई थी? वो माँ, मैं नाश्ता देखने गई थी कि सब ठीक है कि नहीं।
तो है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रहूंगा। दिव्यम ने तो तुमको प्रपोज किया था ना, तो फिर इस मोटी राधिका से दिव्यम का रिश्ता कैसे हो रहा है? देख तो वो कैसे राधिका के साथ डांस कर रहा है। हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम 2 दिन विपाशना क्या चले गए। हमारी तो किस्मत ने ऐसी पलटी मार दी कि हमारी दुनिया ही हिल गई और ये राधिका की किस्मत चमक गई। तुमने तो सिर्फ नाम बदला, तुमने तो शादी के लिए लड़की बदल दी। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। ये दिव्यम, ये कहाँ जा रहा है? काया, थैंक यू काया, तुम आ गई। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद कर रहे थे। हमारी जिंदगी का सबसे खास लम्हा, हमारी सबसे प्यारी और सबसे करीबी दोस्त, हमारी बहन हमसे दूर थी। तुम्हें पता है काया, हमारी सगाई हो गई है और आज संगीत भी है। ये देखो हमारी सगाई की अंगूठी। प्यारी है ना काया? हमें तो बस इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ पर आ गई हो। देखा आप लोगों ने? He just proposed me. हमने तुम्हें बहुत याद किया। मनोज, मेरे यार रंजीत, बधाई।
बहुत सारी बधाई। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अरे हमें तो लग रहा था कि सारे फंक्शन तुम्हारे बिना ही ना हो जाए। हमें तो आना ही था, बस ये इतनी बड़ी खुशखबरी की खबर मैसेज मिला और भागे चले आए। और तुम लोग क्यों राधिका के लिए परेशान हो रहे थे? इतनी प्यारी बच्ची है अपनी, ये सिर्फ उसी का भाग्य है कि इतना खूबसूरत खानदान मिला है तुम्हें। दिल खुश हो गया रंजीत, दिल खुश हो गया। अब अनुराधा जी की भोलेनाथ पे जो आस्था है तो उनकी मनोकामना तो पूर्ण होनी ही है। अरे महादेव की कृपा है। भाभी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी। राधिका बेटा, गॉड ब्लेस यू। जीत, इनसे भी परिचय कराओ। ये हमारे चचेरे भाई मनोज। नमस्कार। और ये हमारी भाभी शालिनी। और ये इनकी बिटिया हमारी प्यारी भतीजी काया। तुमने तो सिर्फ नाम बदला, तुमने तो शादी के लिए लड़की ही बदल दी। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। ओह, अब याद आया, ये काया नाम की लड़की को तो मैंने स्टूडियो में बैन किया था, तो कहीं इसीलिए तो इस लड़की ने अपना झूठा नाम नहीं बताया। ओह, अच्छा, तो तुम्हारा नाम काया है। हमें तो लगा कि तुम्हारा नाम रात। भाभी, हाँ, मेहमान आए हैं ना, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हाँ जरूर। वैसे हम तो काया को पहचानते हैं, ये हमारी कंपनी की मॉडल है जी। बताइए, दुनिया कितनी छोटी सी हो गई है, कब कहाँ किसके साथ कैसे रिश्ता बन जाए क्या पता। सही कहा आपने। काया बेटा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गई। चलो अब तुम्हारी बहन की मेहंदी की रस्म बाकी है, वो भी पूरी कर। चलो। अब कौन से रीति रिवाज बचे हैं? राधिका की मेहंदी तो हो गई है ना? जी, हमारे घर में चलन है, दूल्हे के हाथ में शगुन की मेहंदी साली लगाती है। तो अब देर किस बात की? चलो चलो, अपने जीजा के हाथ में मेहंदी लगाओ। चलो। हाँ हाँ जरूर। दुलारी, मेहंदी की थाल ला। काया बेटा, दामाद जी के हाथों में बड़ा सा आर लिख दो, राधिका का आर। सिर्फ आर क्यों, राधिका ये पूरा नाम लिखो। काया। काया, क्या कर रही हो? अरे राधिका का नाम ठीक से लिखो। तुम्हारे बेटे को समझा देना, कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। हमारा बेटा अपने पापा का मान रखना जानता है, उससे कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। बेहतर होगा। वो आंख में कुछ चला गया, जलन हो रही है, हम मुंह धोकर आते हैं। वो वॉशरूम सीधे जाके दाएं। राधिका बेटा, हाथों में शक्कर और नींबू लगा लेना, मेहंदी का रंग और गहरा हो जाएगा। जी माँ, ये सब कुछ बाद में होता रहेगा, पहले सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। आइए आइए प्लीज, आओ आओ मनोज। आइए मजिया पर।
मुझे काया से बात करनी होगी। आ जाए बेटा। जग्गू, बात सुन बेटा। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो दिव्यम हमारे साथ? धोखा तुमने दिया है। मेरे सवालों से भाग नहीं सकती तुम। तुम्हें जवाब देना होगा। क्यों अपने नाम को लेके झूठ बोला तुमने? क्यों बोला कि तुम्हारा नाम राधिका है? ये सारा कंफ्यूजन तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से हुआ है। और कहां थी तुम? कितनी बार फोन किया मैंने तुमको, कितने मैसेजेस किए, कितना कांटेक्ट करने की ट्राई की मैंने तुमसे। खाने बनाना बंद करो। हमने जाने से पहले मैसेज किया था तुम्हें कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हमें क्या पता था कि हमारे मम्मी पापा से जल्दी तुम्हारे मम्मी पापा को है तुम्हारी शादी की। मम्मी, हाँ हम जरा काया को देख कर आते हैं। जल्दी आना पर। हाँ तू जा। अम्मा जी, आपको कुछ चाहिए? मानते हैं कि हमने हमारे नाम का झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे लिए क्या सिर्फ नाम मायने रखता है? शक्ल, सूरत, साइज सब मायने नहीं रखते? तुम समझ रही हो? तुम्हारे उस एक मैसेज की वजह से ये सारी उलझनें शुरू हुई हैं। मेरे पापा मेरे लिए राधिका का रिश्ता लेके आए थे। ऑब्वियसली मुझे लगेगा वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। इससे कॉल करके पता कर सकते हैं कल की पूजा की टाइमिंग्स। हाँ, हमने आदू के नंबर से एक बार फोन किया था, लेकिन चेहरा देखकर तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मैं नहीं हूँ। तब कुछ क्यों नहीं किया तुमने? सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। कुछ उलझा हुआ नहीं है, सब कुछ एकदम साफ साफ है। तुमने तो सिर्फ नाम बदला, तुमने तो शादी के लिए लड़की बदल दी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं काया। शालिनी भाभी, आपको तो मुंह मीठा करना बनता है। देखिए ना, भोले बाबा ने कितना अच्छा वर भेजा है हमारी राधिका के लिए। मुंह खोलिए, अरे खोलिए खोलिए। उस दिन तू बोल रही थी ना कि हमारी राधिका को कोई मुलाजिम लड़का मिलेगा, लेकिन देख हमारी राधिका को इतना बड़ा कारोबारी लड़का मिल गया। और क्या कहा था? तेरी काया को कोई दिव्यम जैसा ही लड़का मिलेगा। अब देख, राधिका को दिव्यम ही मिल गया। अरे सब किस्मत का खेल है। जब ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है तो नीचे वाले क्या ही कर सकते हैं। हाँ? जय भोलेनाथ। हाँ खाले खाले। हम उसको हमारी बेटी की खुशी ऐसे छीनने नहीं देंगे। काया, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, तुम्हारी आँख कैसी है? बिल्कुल ठीक है, चलो ना बाहर चलते हैं। हाँ, एक सेकेंड। हम भी ना कितने बड़े पागल हैं। दिव्यम जी हर जगह नजर आने लग गए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। हाँ।
कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं जिंदगी भर ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली राधिका। डाका डाल दिया और हमें बताया भी नहीं। डाका मतलब? मतलब दिव्यम के दिल में डाका डाल दिया और हमें भनक भी नहीं पड़ने दी। सॉरी काया, हम तुम्हें दिव्यम जी के बारे में बताना ही चाहते थे, लेकिन वो... अरे तुम लोग कहाँ रह गई थी? हाँ, तुम्हें पता है ना काया, मेहंदी की रस्म बाकी। चलो बेटा जल्दी करो, आजा आजा चल। आराम से काया, क्या हुआ? ठीक है ना? काया, बेटा क्या हुआ? मम्मी वो सर बहुत घूम रहा है। क्या हुआ काया को? लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद ट्रैवलिंग की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। क्या हम घर चलें प्लीज? तुम्हें चलेगा ना अगर हम चाहे तो? हाँ हाँ काया, तुम एक काम करो, तुम घर जाके आराम करो। रंजीत, काया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, फिर मिलते हैं। भाई साहब बहुत बहुत बधाई। हाँ बेटा। बेटा काया, ध्यान रखना अपना। मेरी ये तरकीब काम कर जाए, पंडित जी आते ही होंगे। जी पंडित जी, कहाँ पहुंचे? जी हाँ हाँ जी, आ जाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम। माँ, गांव से पंडित जी आ चुके हैं, बस पहुंच ही रहे होंगे। पंडित जी? हाँ जी, तो वो हमारे बहुत पुराने पंडित जी। दरअसल माँ ने उन्हें शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया है। वैसे तो हमने बच्चों की कुंडलियां मिलवाई ली हैं, पर एक बार पंडित जी देख लेंगे तो मन को संतोष हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जग्गू, आखिर दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हमने आपसे राधिका की कुंडली मंगवाई थी, आप लाई हैं? जी हाँ। हर हर महादेव। जग्गू, पंडित जी आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी, पंडित जी माफ कीजिएगा, वो रुद्राक्ष की माला टूटने वाली थी, इसलिए आपको रोका। तुमने अशुभ होने से रोक दिया। सदा सुखी रहो। पंडित जी, ये हमारे होने वाली बहू है, मुन्ना की होने वाली पत्नी। मुन्ना, राधिका, पंडित जी का आशीर्वाद लो। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। ये पंडित जी हैं, इन्होंने ही हमारे ब्रिज और जग्गू की कुंडली देखकर इनके विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला था। बहुत अरसे से इनकी दया दृष्टि हमारे परिवार पर बनी हुई है। पंडित जी, वैसे तो माँ ने मंदिर के पंडित जी को बच्चों की कुंडली दिखा ली थी, पर एक बार आप भी देख लीजिए और देख करके बता दीजिए कि लगन और फेरों के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। देख लीजिए, सब सही तो है ना? अवश्य। पंडित जी, ये राधिका की कुंडली। मैं मुन्ना की कुंडली लेकर आती हूँ। आप बैठिए, हम कुंडली लेकर के आते हैं, हमें पता है आप कहाँ रखती हैं।
पंडित जी, ये दिव्यम की कुंडली। भगवान करे कुछ गड़बड़ हो और ये शादी रुक जाए। सब ठीक तो है ना पंडित जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने कुंडलियां मिलवाई थी, सब ठीक था। कुंडली में कोई कमी नहीं है। कुंडली तो दोनों की बहुत अच्छी है, परंतु ग्रहों नक्षत्रों के गणना के अनुसार कुछ ऐसा योग बन रहा है कि यदि ये विवाह हुआ तो लड़के की जान को खतरा है। जान जा सकती है? जी हाँ, जान को खतरा। समय अभी भारी है। मैं इन सब चीजों पर इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर इससे शादी टल रही है तो अच्छा ही है। पंडित जी, कोई उपाय तो होगा? उपाय है कि इन दोनों का विवाह 1 साल के लिए टाल दिया जाए। तोता प्रसाद पंडित जी बोल रहे हैं? हमें आपसे कुंडली बनवानी है अपने बेटे दिव्यम की। जी ठीक है। लीजिए यजमान। जैसे हमने कही थी ठीक वैसे ही कुंडली बनाई। हाँ हाँ यजमान, आपने जैसा बताया था बिल्कुल वैसी ही कुंडली बनाई है हमने। बस समय का और नक्षत्रों का थोड़ा फर्क होगा। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी हम तुम्हें अपने बेटे के भाग्य की रेखा नहीं बनने देंगे। क्या 1 साल के लिए शादी टाल दे? हाँ, अब ये शादी तो टालनी ही होगी। हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। माँ, देखा आपने, हमने आपसे कई बार कहा ना कि कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं। अगर ये शादी हो जाती तो सोचे कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। कैसा अपशगुन? ये आग कैसे लग गई? अपशगुन हुए थे या किए गए थे ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कहीं इस कुंडली दोष के पीछे भी सुजा का हाथ तो नहीं है? लेकिन शादी को 1 साल कैसे टाल सकते हैं? शादी के कार्ड छप चुके हैं, मेहमानों को, रिश्तेदारों को न्योता भी जा चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब कैसे? हाँ पंडित जी, सब ठीक था। मैंने कुंडलियां मिलवाई थी। अब ये अचानक दोष कैसे आ गया? हमने तो वही बताया है जो कुंडली में लिखा है। इसका लिखा असत्य नहीं हो सकता। मुन्ना का जन्म तो रात के 12:15 पे ही हुआ है, तो ये कुंडली गलत कैसे? क्योंकि वो जन्म पत्री गलत है।
सुजाता का फोन? कुंडली काम कर गई ना? पंडित जी कोई तो उपाय होगा। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। हम सबका निवेदन है कि एक बार आप अच्छे से जन्मपत्री देखिए। उपाय ही तो बताया है हमने आपको कि विवाह 1 वर्ष के लिए टाल दिया जाए। अभी तो इनके ग्रह नक्षत्र मेल नहीं खा रहे हैं। यदि अभी शादी हुई तो दिव्यम के जीवन के साथ अशुभ ही अशुभ होगा। एक साल अगर शादी टल गई तो पूरे परिवार को मैं आराम से मना लूंगा काया से शादी करने के लिए। थैंक यू भगवान। 1 साल के लिए शादी को टालना, और वो भी मंगनी होने के बाद। मोहल्ले वाले बातें करेंगे ना, और शादी और मंगनी में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। कब क्या ऊंच नीच हो जाए किसको पता। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन दादी, दिव्यम जी की जान का सवाल है, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, हम जानबूझ करके दिव्यम की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हमारा इकलौता बेटा है। माँ जी के पास तो सबकी कुंडली रहती है, पर देखो तो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं? इसमें सबके कुंडली है सिवाय दिव्यम की। इसका मतलब वही कुंडली दिव्यम की है। हे भोलेनाथ, अब आप ही इस समस्या का कोई निवारण कीजिए कि मम्मी पापा की चिंता भी दूर हो जाए और दिव्यम जी की जान पर भी कोई खतरा ना हो। कोई तो उपाय बताइए। हमारी बेटी के भाग्य इतनी समय बाद खुले, अब उस पर कृपा करना उसके भाग्य दुर्भाग्य में ना बदल जाए। मुन्ना का जन्म तो रात के 12:15 पे ही हुआ है, तो ये कुंडली गलत कैसे? क्योंकि वो जन्म पत्री गलत है। पंडित जी कुंडली में दिक्कत क्या है? माँ ने मंदिर वाले पंडित जी को दिखाया था, तब तो सब सही था, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया अब? ये देखिए, लड़के की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और लड़की की कुंडली में गुरु की महादशा। इस प्रकार ये दोनों इस समय मेल नहीं खा रहे। मिलन का योग नहीं तो ये मिलन नहीं होगा। अगर इस शादी से हमारे बच्चे की जान को खतरा है तो एक माँ होने के नाते हम जानबूझ करके उसे ये शादी नहीं करने देंगे। हम ये शादी नहीं होने देंगे। यदि आपके पुत्र दिव्यम का जन्म सुबह 12:15 के बजाय रात के 12:15 पर हुआ होता, तब ग्रह और नक्षत्र आपस में मिल जाते और इनका विवाह करना अत्यंत सरल होता। लेकिन मुन्ना का जन्म तो रात के 12:15 पे ही हुआ है। तो ये कुंडली गलत कैसे? क्योंकि वो जन्म पत्री गलत है।
हमने तो कुंडली छुपा दी थी, कविता भाभी को कहाँ से मिल गई? तुम कुछ भी कर लो सुजाता, मैं इस मोतीचूर के लड्डू को तुम्हारी बहू बनाकर ही रहूंगी। पंडित जी, ये है असली कुंडली। हे भोलेनाथ, सब ठीक कर देना। अब इस कुंडली के अनुसार सब कुछ सही है। सारे योग, सारे ग्रह और सारे नक्षत्र सही बैठ रहे हैं। सुजाता, तुमने तो सबको डरा ही दिया था। कहां से कौन से जन्म पत्र तुम लेकर आई थी? हाँ सुजाता, ये गलत कुंडली कहाँ से लेकर आई हो तुम? जी वो एक दूसरे पंडित जी से बनवाई थी। शायद उन्होंने गलत कुंडली बना दी होगी। लेकिन इसमें तो समय गलत लिखा हुआ है। समय भूल गई थी क्या? नहीं 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 माँ, हमने तो उन्हें रात के ही 12-15 कहा था। शायद उनसे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए। मुद्दे की बात यह है कि सारी समस्याएं, सारे विघ्न टल गए। अब महादेव जी का नाम लेकर शुभ कार्य शुरू करते हैं। सही कहा भैया। और शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। तो इसी बात पर मिठाइयाँ हो जाएं? अरे बिल्कुल बनती है, लेकर आ जल्दी। हाँ राधिका, बस अब जल्दी से बहू बनकर हमारे घर आ जाओ। तेरा ये ओट्स का चीला रखा रखा ठंडा हो गया। ध्यान कहाँ है तेरा? देख, अभी हल्दी शुरू होने वाली है। जल्दी से खा ले, फिर टाइम नहीं मिलेगा। काया प्लीज मैसेज का जवाब दो प्लीज। तुम्हारे लिए क्या सिर्फ नाम मायने रखता है? शक्ल, सूरत, साइज सब मायने नहीं रखते? दिव्यम, तू ना अब राधिका को अपना ले। कब तक ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के घूमेगा? तू जानता है ना चाचा जी को, वो नहीं मानेंगे। ये देख, अब तो न्यूज़पेपर में भी छप गया है, तेरी और राधिका की शादी है। राधिका दिल की बड़ी साफ लड़की, तू उसे अपना ले और एक काया को भूल जा। मैंने इसी राधिका को चुना है तुम्हारे लिए, और अगर उसका नाम कुछ और भी होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, काया ही मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसी से शादी करूं। हे भोलेनाथ, कल हमारी दिव्यम जी के साथ शादी हो जाएगी। हम तुमसे 2 सवाल पूछेंगे, जवाब हाँ या ना में देना। क्या तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ काया। क्या तुम अभी के अभी ये शादी तोड़कर हमसे शादी कर सकते हो? हे भोलेनाथ, कल हमारी दिव्यम जी के साथ शादी हो जाएगी। हम तुमसे 2 सवाल पूछेंगे, जवाब हाँ या ना में देना। क्या तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ काया। क्या तुम अभी के अभी ये शादी तोड़कर हमसे शादी कर सकते हो? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।